मैं अनुज फ्रॉम बेस्ट प्रेडिक्शन स्पोर्ट्स फैन क्लब। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट प्रेडिक्शन फैमिली की तरफ से ढेर सारी तहे दिल से दुआ करता हूँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी ने मेरा नाम तो जरूर सुना होगा और नहीं भी सुना है तो बेस्ट प्रेडिक्शन वेबसाइट से जुड़े रहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धीरे धीरे आप मेरे बारे में जरूर जान जाएंगे। रियली दिल से आप सभी को शुक्रिया इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। उम्मीद है आप सबका विश्वास, प्यार और साथ इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। अगर आप सब हमसे और हमारे एक्सपर्ट से लाइव चैट करना चाहते हैं तो लाइव फॉरम में डिस्कस के थ्रू ज्वाइन होकर बेझिझक हेल्प ले सकते हैं। लाइव फॉरम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए, जब तक आप बेस्ट प्रेडिक्शन से जुड़े हुए हैं, हमारा आपका लाइव फॉरम में मिलना जुलना जारी रहेगा। तो मैं आपके लिए स्पेसिफिक इस वीडियो में फैंटेसी 11 का ढेर सारा स्टैट्स एंड एनालिसिस लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। ये मैच बेंगलोर और चेन्नई के बीच MCA स्टेडियम पुणे में बुधवार को रात में खेला जाएगा। अगर बात की जाए दोनों टीम की तो CSK ने पिछला मैच यहीं पे खेला है, तो CSK इस पिच को अच्छी तरह से जानती है। MCA की ग्राउंड बड़ी है तो प्लेयर को रन करने के लिए ताकत भी लगाना होगा। और मैच की अधिक जानकारी जैसे मैच प्रीव्यू, प्रोबेबल 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट के लिए आप पिछले वीडियो में सटीक जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आदित्य ने सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की है। MCA की पिच की बात की जाए तो लास्ट 13 मैच में पेसर्स को 108 विकेट मिला है, तो वहीं स्पिनर को बस 41 विकेट हाथ लगे हैं। पास्ट रिकॉर्ड का स्टैट से पता चल रहा है पिच दोनों इनिंग में सेम बिहेव करती है, मगर ये मैच रात को खेला जाएगा तो सेकेंड इनिंग में ओस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं RCB के कैप्टन और ओपनर फाफ डुप्लेसिस की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 74% है और इसके पीछे की वजह भी देखा जाए तो ये इस IPL सीजन में अब तक के RCB के टॉप स्कोरर रहे हैं। इन्होंने 10 मैच में 278 रन का योगदान दिया है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस का भी अगर बात करें तो एक दो मैच को साइड में रखा जाए तो ये भी रन के लिए स्ट्रगल करते नजर आए हैं। लेकिन अगर RCB को जीतना होगा तो फाफ को चलना होगा, फाफ को भी लीड रोल लेना ही होगा। इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो MCA पिच पर भी रन के लिए स्ट्रगल करते नजर आए हैं और 8 मैच में बस 143 रन ही बना पाए हैं। वहीं CSK के अगेंस्ट बात करें तो पिछले मैच में बस 8 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। वहीं ये CSK के लिए 9 साल तक खेले हैं, तो CSK की स्ट्रेटजी से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, तो इनका भी आज के मैच में बेहतर परफॉर्मेंस करने की पूरी संभावना है। तो इनको स्मॉल और ग्रैंडलिंग में ड्रॉप मेरे हिसाब से मत ही कीजिएगा। इनको आज थोड़ा बहुत मुकेश चौधरी से खतरा हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं RCB और इंडिया T20 के पूर्व कप्तान विराट कोहली की। तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 68% के आसपास है, बट IPL करेंट सीजन में कोहली फैंस को बहुत ही निराश होना पड़ रहा है। तो वहीं पिछले मैच में हाफ सेंचुरी के बाद आज कोहली फैंस को इनसे काफ़ी उम्मीदें जग गई होंगी। इन्होंने इस साल RCB के लिए 10 मैच में बस 186 रन का ही सपोर्ट कर पाए और स्ट्राइक रेट भी 116 का ही रहा है। अगर बात की जाए इनके MCA ग्राउंड स्टैट्स की तो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा है। इन्होंने यहाँ पे 8 मैच में 246 रन बनाए हैं और वहीं एवरेज भी 31 के आसपास है। CSK के अगेंस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो ओवरऑल ज़बरदस्त रहा है और 28 मैच में 949 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया है, तो वहीं एवरेज भी 40 के आसपास है। बात करें इनके पिक की तो ये भी आज अच्छी पारी खेलेंगे और मेरे हिसाब से 30+ ये करेंगे और अपनी सीट भी ड्रीम 11 टीम में पक्की रखेंगे। तो इनको आप स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग में ड्रॉप मेरे हिसाब से मत कीजिएगा। अब एक नज़र RCB के धमाकेदार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की तरफ रखते हैं। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 77% के आसपास है, लेकिन बात की जाए इस सीजन में तो ये अपने बल्ले से एक दो इनिंग को छोड़कर धमाकेदार परफॉर्मेंस करने में नाकाम रहे हैं और इस सीजन में इनका योगदान अपनी टीम के लिए देखा जाए तो 7 पारी में बस 157 रन का ही रहा है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखा जाए तो T20 के फॉर्मेट के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। पिछले मैच में थोड़ा अपना रंग दिखाने की कोशिश की है, तो मैक्सवेल से भी अपनी ताबड़तोड़ पारी से RCB को जीत दिलाने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। मेरे हिसाब से आज RCB के लिए KGF का धमाका होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे KGF का मतलब, तो वो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं बात करें मैक्सवेल की सिलेक्शन की तो आप इनको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में मेरे हिसाब से जरूर रखिए। अब बात करते हैं RCB के मिडिल ऑर्डर अनकैप्ड बल्लेबाज रजत पाटीदार की। तो RCB ने प्रभु देसाई पे सबसे पहले भरोसा जताया था, बट उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से रजत पाटीदार को मौका मिला और इन्होंने बिना मौका गवाए अपने आप को पिछले इनिंग में 32 बॉल में ही हाफ सेंचुरी बनाकर खुद को साबित करने की कोशिश भी की। इस सीजन में बात की जाए तो अब तक इन्हें 2 मैचों में मौका मिला है और इन्होंने RCB के लिए 68 रन बनाए हैं। बात की जाए इनकी
बात किया जाए इनका इस ग्राउंड पे तो अब तक बस एक मैच में ही खेला है और जहां पे स्टार्ट तो इनको मिला था बट बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। वहीं सीएसके के अगेंस्ट इनका फर्स्ट मैच होगा तो मेरे हिसाब से ये आज स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। इनको आप स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो लेकिन ग्रैंड लीग में मस्ट पिक रखना। अब बात करते हैं पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर और आरसीबी के प्रीमियर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की बात करते हैं। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 39% है। इस सीजन में इनका प्रदर्शन एवब एवरेज रहा है और 9 मैच में इन्होंने 26 के औसत से 10 विकेट लिए हैं। चेन्नई के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर पिछले साल के उस एक ओवर को छोड़कर देखें तो इन्होंने सीएसके के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है और 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। रायडू के खिलाफ ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आज भी इनसे यही उम्मीद है। एमसीए पर इनका भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वो इससे जारी रखना चाहेंगे। बात करें इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनका अच्छा नहीं रहा है पर आज वो आज इसे बदल सकते हैं। मेरी माने तो आप इनको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आरसीबी के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 25 है। सिराज को ये सीजन बहुत ही खराब घटा है और उनको अब तक 10 मैचों में केवल 8 सफलताएं मिली है। वहीं उनका एवरेज लगभग 45 का इकोनॉमी भी देखा जाए तो 9.5 का रहा है। सीएसके के खिलाफ सिराज कभी भी अच्छा नहीं कर पाए हैं और अब तक वो सीएसके के खिलाफ 7 मैचों में केवल 1 विकेट ही ले पाए हैं। वहीं उनका एवरेज 192, जी हाँ 192 का रहा है, जो दर्शाता है कि सिराज सीएसके के खिलाफ कभी भी अच्छा नहीं कर पाए हैं और वो इस चीज़ को बदलना चाहेंगे। एमसीए पर भी उनका प्रदर्शन बिल्कुल ख़राब रहा है और 4 मुकाबलों में 2 सफलताएं ही मिली है, जबकि बॉलिंग एवरेज 70 के पार का रहा है। उनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा है पर आज वो पिछले सारे स्टैट्स को गलत साबित करना चाहेंगे और मेरी माने तो सिराज को आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हो। ये एक ट्रम्प कार्ड बनकर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पिछले सीजन के राइजिंग स्टार ऋतुराज गायकवाड़ की। तो ये वही पिछले साल ऑरेंज कैप होल्डर थे बट इस सीजन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 73 के आसपास है। इस सीजन की बात की जाए तो इन्होंने अपने बल्ले से सीएसके के लिए 9 पारी में 237 रन का योगदान दिया है। वहीं उनको इस सीजन में 3 बेस्ट इनिंग को छोड़कर देखा जाए तो मात्र उनके बल्ले से 6 पारियों में 35 रन ही निकले हैं। लेकिन लास्ट 4 पारी में देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि प्लेयर धीरे धीरे अपने रंग में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इनको आप स्मॉल लीग में जरूर रखिएगा। वही मेरी माने तो आप ग्रैंड लीग में इनको ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं सीएसके के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रोमिन उथप्पा की। तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 52 के आसपास है। कॉनवे को प्लेइंग 11 में आ जाने की वजह से रॉबिन के बैटिंग पोजीशन में ओपनिंग से फर्स्ट डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया है। वहीं इनका परफॉर्मेंस इस सीजन देखा जाए तो उतार चढ़ाव वाला रहा है। ये अपने बल्ले से इस सीजन में 8 पारी में 29 के एवरेज से 228 रन बना पाए हैं। तो वहीं स्ट्राइक रेट भी 142 के आसपास है। इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक कह सकते हैं। वहीं बात करते हैं आरसीबी के अगेंस्ट इनके परफॉर्मेंस की। तो अब तक 21 इनिंग में 4 अर्धशतक और 38 के एवरेज की मदद से 686 रन बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखा जाए तो इनको आज के मैच में आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ड्रॉप मत ही करना। अब बात करते हैं क्रिकेट जगत के सबसे बड़े नामों में से शुमार और आईपीएल के सबसे बढ़िया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। इनकी सिलेक्शन परसेंटेज 39 है। सीएसके के सबसे बड़े किंग तो टीम ने फिर से कप्तानी सौंपी और इसका परिणाम सभी ने देखा। अगर उनके इस सीज़न को बात करें तो वो इस सीज़न में फिर से अपने पुराने रूप में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने 3-4 बढ़िया पारी भी खेली है। इस सीज़न के स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने 8 पारियों में 140 रन विद 132 का स्ट्राइक रेट से बनाया। आरसीबी के खिलाफ तो धोनी का बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है और रिकॉर्ड्स भी इस बात की पुष्टि करती है। 30 मैचों में 836 रन और 42 की एवरेज, ये स्टैट उनके आरसीबी के खिलाफ है। वहीं एमसीए पर धोनी की बैटिंग और निखार कर आती है और उन्होंने अब इस मैदान पर 19 पारियों में 56 की एवरेज से 500 रन बनाए हैं। आज धोनी के पास मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मेरी माने तो धोनी को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में जरूर रखें। तो चलिए बात करते हैं सीएसके के स्टार ऑलराउंडर सर जडेजा की। वैसे इनका सिलेक्शन परसेंट 58% के आसपास है। वैसे तो जडेजा विश्व के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है पर इस सीजन में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। इसका एक कारण कप्तानी का प्रेशर भी हो सकता है पर अब जब जडेजा के ऊपर से ये प्रेशर हट चुका है तो उम्मीद की जा सकती है कि यह स्टार ऑलराउंडर फिर से अपने पुराने लय में आएगा। इस सीजन के स्टैट्स की बात करें तो जडेजा ने अब तक मात्र 5 विकेट ही लिए हैं और उनका बॉलिंग एवरेज भी 45 के पार है। बल्ले से भी वो कुछ कमाल नहीं दिखा सके हैं और 9 पारियों में 121 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 113 रन ही बना पाए हैं। जडेजा हमेशा ही आरसीबी के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और आईपीएल में 26 विकेट के साथ आरसीबी के खिलाफ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। एमसीए पर इनका प्रदर्शन एवरेज ही रहता है और उनसे आज भी वैसे ही परफॉर्मेंस हो सकता है। मेरी माने तो जडेजा को आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में आज आप एक रिस्क ले सकते हो। मेरी माने तो आज ये कम से कम 2 विकेट तो ले ही सकता है।
आईपीएल हमेशा ही यंग टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ है और इस मंच पर सबसे नए किरदार उभर कर आ रहे हैं। सीएसके के गेंदबाज मुकेश चौधरी का भी उनमें एक नाम आता है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 67% है। इस बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज ने अब तक 8 मुकाबलों में 25 की एवरेज से 11 विकेट चटकाए हैं, पर उनकी इकोनॉमी रेट जो कि 10 के करीब है चिंता का विषय है। आरसीबी के खिलाफ पिछली बार मुकेश ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को चलता किया था, लेकिन 40 रन भी खर्चे थे। एमसीए पर उनके प्रदर्शन की बात करें तो एमसीए पर उनका रिकॉर्ड काबिल तारीफ रहा है और उन्होंने 2 मैचों में 12 की एवरेज से 5 विकेट अपने नाम किए हैं। टूर्नामेंट में धीमी शुरुआत के बाद इस गेंदबाज ने अपनी अंतिम मुकाबलों में रफ्तार पकड़ी है। देखा जाए तो उन्होंने अंतिम के 5 मुकाबलों में 9 विकेट लिए हैं और सीएसके एक बार फिर से इनके ऊपर पावर प्ले में विकेट के लिए निर्भर होगा। मेरी माने तो आप मुकेश चौधरी को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हो। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि ये सारे प्लेयर आज फ्लॉप होने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कैप्टन की बात करें तो मैं इस मैच में कोहली के साथ कैप्टन जाना चाहूँगा और वही वाइस कैप्टन के लिए मैं रॉबिन उथप्पा को पिक करूँगा स्मॉल लीग के लिए। वहीं बात करें ग्रैंड लीग में तो ग्रैंड लीग में आप गायकवाड़ को ड्रॉप कर सकते हो और राइडू को ले सकते हो और कैप्टन के लिए सिराज भी एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे आज लग रहा है कि आज कुछ अच्छा करेगा। टॉस के बाद अगर कुछ भी चेंजेज आया तो मैं अपने बेस्ट प्रेडिक्शन वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा था।